आज मैं कुशीनगर जनपद के चिरघोड़ा गांव में मौजूद हूं और यहां भारतीय युवा क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री क्या नाम था, के एल शर्मा जी के पास मौजूद हूं मैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के युवा वर्ग हैं काफ़ी उत्साहित है कि जब ये आते हैं तो कोई न कोई संदेश लेके आते हैं देश से, अपने यहाँ प्रदेश से। तो हम से बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जानेंगे कि क्या आपका लक्ष्य रहेगा युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, इस जनपद के लिए तमाम किसानों के मुद्दे हैं और नौजवानों की पढ़ाई के मुद्दे हैं, शिक्षा और व्यवसाय के मुद्दे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। सर हम बात करें। सर नमस्कार, मैं के एल सानी और मैं आपके पास जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो है इतना व्यस्त समय निकाल करके आप जो है चिरघोड़ा गांव में आए। देखिए आपने जो कहा कि युवाओं पे बात करनी है, हम अपने आप को नेता इसलिए नहीं मानते हैं कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा गांव है, क्षेत्र है। बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं। कभी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने घर के बाहर हैं और कभी इन लोगों को हमने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम कोई नेता हैं इनके बीच। इनसे सबसे रिश्ता परिवार का है। मैं सबको ये मानता हूँ कि जो पिता तुल्य हैं, जो बड़े हैं वो पिता तुल्य हैं, जो हमारे हम उम्र हैं वो हमारे भाई हैं। तो हम ये मानते हैं कि हम इस परिवार के बेटे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारे ऊपर मतलब एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी प्रयास करना पड़े उस प्रयास को करके इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। और केवल मतलब चिरघोड़ा नहीं, मतलब प्रदेश पे, राष्ट्रीय स्तर पे कहीं वार्ता होती है तो चिरघोड़ा का नाम आता है। और चिरघोड़ा की धरती इतनी समझिए कि समृद्ध है कि यहाँ के लोगों में ऊर्जा कम नहीं है, ऊर्जा बहुत है। बस ये कि संसाधनों का अभाव है। संसाधन न होने की वजह से यहाँ के नौजवान जो है माइग्रेट होकर के दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद जा करके बहुत कम पूंजी पे नौकरी कर रहे हैं। जो आदमी घर पे पानी एक गिलास उठा के नहीं देता था वो जा करके सरिया और सीमेंट ढो रहा है। यहाँ पे स्थिति ये है। हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए समाज धीरे धीरे बदल रहा है और नौजवानों को भी अपने सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नौजवानों को अपने अधिकारों का पता चले। उन अधिकारों को लेकर के अगर बच्चे ठीक से शिक्षा दीक्षा लेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी कामयाब हो सकते हैं। काम करना पड़ेगा, केवल बैठ करके समय गुजारने से काम नहीं बनेगा। सरकारी नौकरियों की स्थिति यह है कि सरकार जो है इस समय सिर्फ धर्म पे काम कर रही है। सरकार उद्योग और अस्पतालों पे काम नहीं कर रही है। सरकार शिक्षा भी दे रही है लेकिन शिक्षा रोजगारपरक शिक्षा नहीं है। तो यही कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि भाई हम लोग के स्तर से जो प्रयास हो सकता है इस देश और समाज और चिरघोड़ा और इस ज़िले के विकास के लिए उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। भारतीय युवा क्रांति पार्टी का गठन ही हमने इसलिए किया था कि जैसे मान लीजिए कि हम किसके दरवाजे जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। मुझे लगा कि इस देश में एक 67% नौजवानों की आबादी है और नौजवान ही सरकार बदल रहा है, नौजवान ही सरकार बनवा रहा है। वोटर जितने हैं मतलब हिंदुस्तान में आप समझिए सबसे यंगेस्टर्स वोटर हैं पूरे देश, मतलब पूरी दुनिया में। आप इंडिया देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, सीरिया, इजराइल, लेबनान, दुबई, जहां भी आप देख रहे हैं लोकतंत्र काम कर रहा है वहां पे नौजवान ही सरकार बनवा रहा है। हमारी कोशिश है नौजवानों को मोटिवेट किया जाए और जहां नौजवान खड़े हैं उससे आगे बढ़ें, नशा से ऊपर उठें। मतलब जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय दे रहे हैं बेवजह, उस पर भी पाबंदी लगे। कुल मिला करके हमारी कोशिश ये है अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए ताकि वो अपने ऊर्जा का इस्तेमाल समाज, देश, परिवार सबके विकास में लगाएं। जैसे कि अभी किसान बाहुल्य क्षेत्र है अपना जो जनपद कुशीनगर है, किसान बाहुल्य गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें गन्ना जो फैक्ट्रियाँ सारी बंद पड़ी हुई हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे आपसे हम। देखिए मैं खुद किसान का बेटा हूँ और मतलब यहाँ इधर की शुगर फैक्ट्री बंद होने की वजह से तमाम सारे लोगों के पास समस्याएँ हैं। गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, इनके पास मात्र एक नकदी फसल गन्ना है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय भी फीस जो है केवल पैसे के अभाव में नाम कट जाता था, क्योंकि पिताजी बार बार कहते थे भाई गन्ना तो गिरल बा लेकिन पर्ची का पैसा नहीं आया तो कहाँ से दें। तो 2-4 बार हमारा भी नाम कटा है। तो उस पीड़ा को मैंने महसूस किया है और मैं देख रहा हूँ कि जब से शुगर फैक्ट्री पड़ौना बंद है, चितौनी बंद है, तो इस क्षेत्र में जो गन्ना किसानों की समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। अच्छा है क्या कि गन्ना के अलावा वो क्या बोएं, गन्ना बो दे रहे हैं, पता चल रहा है कि बिचौलिया जो है कम पैसे में गन्ना खरीद ले रहा है और ले जाके वही मोटे भाव पे दूसरे जगह बेच ले रहा है। तो उनको उतनी भी कीमत नहीं मिल रही है जो कीमत उन्होंने गन्ना उपजाने में लगाया है। मेरी कोशिश है, अब वही कोशिश का नतीजा है कि अभी बाजार से 2 फैक्ट्री हमने खरीदी है जो वाल्टरगंज बस्ती में है। अभी उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि अगली सीजन हम क्रशिंग में जाएंगे। तीसरी फैक्ट्री अभी हमने जो है यहाँ सरदारनगर सरैया बंद पड़ी थी, सरकार मतलब एनसीएलटी की तरफ से एक प्रपोजल था, हमने उसको क्वालिफाई किया और वो भी फैक्ट्री हमने ले लिया है।
और चौथा निशाना अब यही है कि उधर से चलवाते आएँ, और मतलब जो फाइनल निशाना है वो हमारा जो वो एम है वो ये है कि पडरौना में एक बड़ी 6000 या 10,000 TCD का प्लांट लग जाए, एक डिस्लरी लग जाए, एक बायोफ्यूल का कोई विकल्प बन जाए। एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं कि हम जिले में अगर एक फैक्ट्री हम लगवा पाए अपने जीवन में तो समझिए कि हमारा जीवन एक कृतार्थ हो जाएगा। और एक बड़ी फैक्ट्री लग जाने से एक तो इस जिले के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, दूसरी बात कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको नगदी फसल यानी कि जो गन्ना कहीं जो कौड़ियों के भाव पे बेच रहे हैं वो उसमें राहत मिलेगी। और मुझे लगता है इस जिले के आर्थिक विकास में वो जो मेरा मिशन है मिल लगवाने का, वो बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। देखिए जो युवा वर्ग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और उनको हम यही कहना चाहेंगे कि भाई देखिए आप जहाँ पे हैं भटकाव की स्थिति में है, भाई आज का जो दौर है वो कांवर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप शिक्षा लीजिए और आप स्कूल जाइए, पहली बात। दूसरी बात कि जब समय मिले तो धर्म की तरफ आप जाइए, ठीक। आध्यात्मिक बनिए, धार्मिक बनना जरूरी नहीं है। धर्म ठीक है, जीवन में एक मार्गदर्शन देता है, धर्म जरूरी है, लेकिन उससे पहले काम जरूरी है। अगर आप देखेंगे हो सकता है कि आपका कमंडल काम न कर पाए लेकिन कलम आपका काम कर जाती है हर जगह। तो हम कलम के क्रांति की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे शिक्षा दीक्षा जिनकी अच्छी रहेगी, जिनका ब्रेन अच्छा रहेगा, वो सरकारी नौकरी मिले न मिले, अपना और अपने परिवार और अपने इर्द गिर्द के लोगों का पेट का मतलब जो भोजन का है वो पालन पोषण वो करवा ले जाएंगे। तो मेरा निवेदन यही नौजवानों से है कि आप आइए, युवा क्रांति के साथ जुड़िए और इसमें साथ मिल करके समाज के बदलाव के लिए, राष्ट्र के बदलाव के लिए काम किया जाए। सरकार देखिए, हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो अच्छा करेगा वो रहेगा, और यही होना चाहिए। प्रकृति भी यही सिखाती है कि जो आदमी सशक्त है, जो आदमी अच्छे रास्ते पे है, वही